श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। संतों के बीच में सबरी पहुंच गई है। वह छुप कर रह रही है। पूर्व जन्म के संस्कार सबरी को खींच लिया मन को। इन साधु संतों के बीच में मैं सेवा करूंगी। मेरे प्रभु की कृपा हो गई। मुझे अब राम दर्शन भी हो जाएगा। साधु संत ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंपा सरोवर में स्नान ध्यान करने चले जाते थे। सबरी ने देखा जब संत सो जाते हैं तब सबरी वृक्ष से उतरकर अपने धोती के कपड़े से कुटिया से लेकर सरोवर तक का सारा रास्ता साफ करती है। झाड़ू से आवाज़ आएगी, इस वजह से कपड़े से साफ करती है। एक दिन मतंग ऋषि को आश्चर्य हुआ कि इतना साफ कौन करता होगा। कोई दिखता भी तो नहीं है, नज़र भी नहीं आया। इस तरह से बहुत समय बीत गए। 8 साल की बच्ची सबरी सेवा करते करते साधु संतों की अब सबरी 80 साल की हो गई है। सबरी की ऐसी सेवा कि सबरी के मुकाबले में कोई नहीं है। सबरी की ऐसी सेवा थी कि वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई, भगवान राम को भी आकर जूठे बैर खाने पड़े। उम्र के कारण सबरी जरा हो गई। जब साधु संतों ने ऋषि मुनि ने एक दिन देख गए कि तेरे रास्ते साफ किए हुए पर हम चलकर स्नान ध्यान संध्या करने जाते हैं, तू हमें अछूत कर दिया। मतंग ऋषि बोले, भाई ऐसा मत बोलिए, भगवान नाराज हो जाएंगे। भील है तो क्या हो गया। ऋषि बोले, इतनी सेवा अमूल्य है। निष्काम सेवा करके यह एक संत बन गई है। बाकी सब संतों ने ऋषि मुनियों ने सबरी को बहुत परेशान किए। तुलसी बेलपत्र पुष्प पुड़िया बना करके सबकी कुटिया के आगे रख देती थी। लकड़ियाँ तोड़ तोड़ कर बंडल बनाकर सबके कुटिया के आगे रख देती थी। एक दिन सबरी को उठने में लेट हो गई। एक संत स्नान करके लौट रहे थे, जरा कपड़ा छू गया, इतने में वो संत बिगड़ गए। तू कौन है? मैं एक भील जाति की पुत्री हूँ महाराज। उन्होंने कहा, अरे दुष्टा पापनी, ये हमारे कुटिया के आगे फूल पत्ती कौन रख देता है। तूने हमें अशुद्ध कर दिया और हमारे भगवान को भी अछूत कर दिया। साधु संतों ने ऋषि मुनियों ने सबरी को पत्थर फेंक कर मारे, गालियाँ भी दिए। सारे शरीर से खून निकलने लगे। बहुत ही प्रताड़ित किए। सबरी कांपने लगी। फटे पुराने कपड़े पहनी हुई सबरी बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सबरी खूब बिलख बिलख करके रो रही है। एक प्रभु से सबरी बात कर रही है। एक बार सबरी बोली, हे प्रभु, मुझे सहारा चाहिए। रोती जा रही है, भूखी प्यासी, फटे हुए कपड़े पहने हुए। अगर दर्शन नहीं देना था
तो मेरे मन में ऐसा भाव क्यों जगा दिया। ऋषि सामने से आ रहे थे, देखकर शबरी भागने लगी। संत ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शबरी को संतों ने बहुत परेशान किया। शबरी के विरोध में संतों ने शबरी को बहुत प्रताड़ित किए। शबरी बोली, आप लोग मेरे भाई, माता पिता, बंधु, सब कुछ आप लोग ही हो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। शबरी को निकाल दिया गया, मार मार कर शरीर छलनी कर दिए गए। उसकी बात एक न सुनी संतों ने। मतंग ऋषि जब सुने तो वहाँ से दौड़ते भागते हुए आए। बोले, भाई आप ये सब क्या कर रहे हो। ये तो इतना सेवा करके इतना ऊंचाई पर पहुँच गई है कि इसके जैसा महान संत कोई भी नहीं है। बोले, बेटी तू मेरे साथ चल। मतंग ऋषि अपने साथ शबरी को लेके अपने कुटिया की तरफ जाते हैं और इतने में शबरी के पक्ष में मतंग ऋषि बोल दिए। इस वजह से सब संत जो है पंपा सरोवर में स्नान के लिए जाते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि पंपा सरोवर में उसमें खून और पस पड़े और बदबू आ रहे हैं। सबको आश्चर्य हुआ, सब वहाँ से दौड़े हुए भगे हुए आए। मतंग ऋषि से बोले कि महाराज गजब हो गया। मतंग ऋषि बोले, भाई आप लोगों ने एक संत का अपमान किए हो। मतंग ऋषि बोले शबरी से, बेटा मेरे मन में ऐसा प्रेरणा हो रहा है, मैं तुझे एक बार प्रभु श्री राम से मिला दूंगा। तिनके का सहारा जैसे मिल जाए, शबरी को ऐसा लगा जैसे नया जीवन मिल गया। मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री राम राम जपो, यही गुरु मंत्र है। राम राम मुख से जपती रहना, मुझसे पहले तुझे ही राम दर्शन होगा। मुझे तो मरने के बाद शायद राम दर्शन हो, लेकिन तुझे तो इसी जीते जी होगा। तेरे कुटिया का पता पूछते पूछते प्रभु श्री राम तेरे पास आएंगे, तू चिंता मत कर। बेटी, मतंग ऋषि ने शबरी को बहुत समझा बुझा कर रखा। मतंग ऋषि बोले, बेटी तू चिंता मत कर। मतंग ऋषि अपने साथ लेकर आए और शबरी के लिए एक छोटा सा कुटिया बनाते हैं। बेटी तू इसी में रहना पुत्री, तुझे इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुझे कहीं नहीं जाना, कंद मूल फल यहीं पर लगे हुए हैं, सब यहीं पर सेवन करना और कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा के नाम का जप करती रहना और परमात्मा की प्रतीक्षा में समय ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मतंग ऋषि ने समझा बुझा कर शबरी को रखा। और आगे की प्रसंग जो है तीसरे अध्याय में। जय श्री राम।